हेलो नमस्कार। तो बताइए कैसे हैं आप सब। डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग होती है, इसको आप कैसे समझेंगे? क्योंकि वो सेपरेशन पीरियड में है, मतलब आप दोनों, और आपके माइंड से वो जा ही नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में तो आपको यही लगता है कि सब कुछ पॉजिटिव है, बात आगे तक बढ़ रही है। इवन जो आप दोनों अनमैरिड भी हैं तो शादी तक बात पहुंचती है। तो ट्विन फ्लेम्स थिंग्स में क्या रहता है कि सब कुछ एक सही टाइम पर नहीं होता है। जब आप सोच रहे हैं कि ये वाला काम होने वाला है तो वो बिल्कुल ही अलग तरीके से हो जाता है। और ट्विन फ्लेम जो है सोलमेट से बिल्कुल ही अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। और कई लोगों का मैं ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन करती हूँ जिसमें कि वो सोलमेट निकल आते हैं तो वो काफी उदास हो जाते हैं। नहीं समझ में आता कि उदास क्यों होते हैं। सोलमेट भी कोई खराब कनेक्शन तो नहीं है। सोलमेट मीन्स सोलमेट, सोल की तरह ही है, आपके काम में हाथ बढ़ाएंगे और हर तरह से साथ 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 आगे बढ़ेंगे। लेकिन ट्विन फ्लेम इस तरह का कनेक्शन है, वो इधर तो आप इधर, कैसे साथ में रहेंगे बताइए। बिल्कुल अपोजिट पोलैरिटी रहती है। आप कहेंगे उत्तर जाना है, वो कहेंगे दक्षिण जाना है, तो इस तरह की पोलैरिटी रहती है। हाँ, वो बात अलग है, जो भी मेरी पुरानी वीडियोस भी हैं और जो मैं बोलती भी हूँ कि हाँ फिजिकल सेंसेशन रहता है, सेक्सुअल कनेक्शन फील होता है, इनके अलावा किसी और के साथ नहीं रहता है, और ये वो सब रहता है। लेकिन सोलमेट के साथ भी ऐसा फील हो सकता है, और समटाइम कार्मिक के साथ भी आपको ऐसा फील हो सकता है। उसका कारण यह है कि या तो आप जानते नहीं है कि क्या कनेक्शन है, या फिर आप भ्रमित हैं, इल्यूजन में हैं कि हाँ यही ट्विन फ्लेम है। और क्यों? क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी को आप लोगों ने सब जगह से जहां भी सुना है वहां पर यही लगता होगा कि एक फेरी टेल जैसा, कि इसके जैसा कोई कनेक्शन ही नहीं है, बस वाव वाव वाली बात। वाव वाव वाली बात अगर आपको लगती है किसी और व्यक्ति में, तो आप ये समझिए कि हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई कमी रहती है कि नहीं? तो जब आपके अंदर कोई कमी है, आपके अंदर एक हॉलोनेस, एम्प्टीनेस है, और एक लैक ऑफ लव है, तो क्या डिवाइन मस्कुलाइन या सामने वाला पार्टनर उसके अंदर नहीं होगी? आपके बचपन में के कुछ वुंड्स हैं, तो क्या सामने वाला चाहे कितना ही प्योर है, हाईएस्ट पोस्ट पर है, सोलमेट है, तो क्या उसके अंदर उनके वुंड्स नहीं होंगे? होंगे, जरूर होंगे। बस वही चीज है कि आपने देखना है कि आप कर क्या रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं, इस जर्नी को किस तरह से परस्यू कर रहे हैं। बेसिकली आप अपनी जॉब वगैरह की बारे में सोच रहे हैं कि नहीं, समथिंग न्यू कुछ करना है कि नहीं। एक सडनली डिजायर आपको ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद होती ही है कि मुझे कुछ न्यू करना है। सम टाइम ये भी होता है कि चलो कहीं घूमने जाना है या अदर कंट्री में जाना है, ऐसा बार बार आपके मन में आता है। इवेंचुअली आप ये समझ जाते हैं कि जो भी कुछ ये ऑन ऑफ हो रहा है, अच्छा लग रहा है, बबल फेस चल रहा है, ये एक ना एक दिन थोड़ा कम होगा या खत्म होगा या डिक्रीज होगा। इसका कारण, क्योंकि हर दिन होतना एक समान वाली बात है कि हर दिन तो एक जैसा होता नहीं है, चाहे वो आपका कार्मिक के साथ रिलेशन हो, चाहे वो सोलमेट के साथ हो, चाहे ट्विन फ्लेम के साथ हो। सही कहा ना मैंने? तो यहाँ पर यही बात है कि आप दोनों जो ट्विन फ्लेम्स हैं, ये अवेकन कब होते हैं? इसका सवाल का जवाब ये है कि कोई जल्दी अवेकन होता है, कोई नहीं होता है, कोई लेट होता है। इस तरह से नहीं होता है का मतलब है बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम हैं, और उनको ये लगता है कि नहीं, बस पैसा ही सब कुछ है, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कभी अवेकन नहीं होऊंगा। मतलब उन्हें समझ ही नहीं आता ये बात में, तो वो आपको छोड़ देंगे लेकिन अपनी मटेरियलिज्म को नहीं छोड़ेंगे। ये वाली चीज हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं वो आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन है, चाहे वो मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम है, मैट्रिक्स बेस्ड है यानी कि, तो वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे इवेंचुअली एक स्पिरिचुअलिटी में आते चले जाते हैं। आपको भी यही लग रहा है कि आपका डिवाइन मस्कुलाइन भी बहुत ही मटेरियलिस्टिक है, मैट्रिक्स है, कोई भी बात सुनने कहने की उसके बस की है ही नहीं, वो सिर्फ अपनी चलाता है, और आपने अपना इमोशनल अटैचमेंट उनसे दूर करना है। तो किस तरह से किया जाए, इसके लिए आप टैरो रीडिंग या फिर सिंपली कंसल्टेशन लेते हैं तो वो ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें, फीस स्ट्रक्चर जाने, और फिर टाइम स्लॉट बुक कराएं। अब देखिए, आप हैं ओल्ड सोल्स, आपको ट्रिगर्स सबसे ज्यादा मिलते हैं, आप विजडम लेकर आए हुए हैं, आपको वो समझ है, आप अपनी हायर सेल्फ में जाते जा रहे हैं, आपको समझ में आ गया कि बस भाई हो गया ऑन ऑफ ऑन ऑफ, अब मुझे अपने लिए करना है, अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स पर काम करना है। तब आप रिकॉग्नाइज करते हैं कि मेरे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स क्या हैं, आपकी अवेकनिंग हो जाती है। आपके अवेकनिंग के बाद डिवाइन मस्कुलाइन जो कि फिर ट्रिगर होते हैं, क्योंकि वो जब तब आते हैं जब तब आप उनका मैसेज या फोन तुरंत ऑन कर लेते हैं, या मान लीजिए 2-3 बजे भी उन्होंने किया, आप कर लेते हैं, तो उन्हें इस चीज की आदत हो जाती है, यानी कि हैबिचुअल हो जाते हैं। उनको लगता है कि आप तो है ही अवेलेबल उनके लिए, है ना, क्योंकि आपने अवेलेबिलिटी उनको 100% दी है। और ऐसे में डिवाइन मस्कुलाइन को ये लगता है कि सारी दुनिया चाहे कभी काम ना आए, गालियां दे मुझे, लेकिन इसको मैं
4 बजे भी सुबह फ़ोन मिलाऊँगा या रात के 2 बजे भी मिलाऊँगा, ये तुरंत फ़ोन उठा लेगी या लेंगे। तो क्योंकि यहाँ एनर्जीज़ की बात है, मेल फीमेल बॉडी की बात नहीं है। आपकी फीमेल डिवाइन मस्कुलाइन भी इस तरह की हरकत कर सकती हैं, जैसे डिवाइन मस्कुलाइन करते हैं। जैसे कि किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाना या यूँ ही दिखावा करना, प्रिटेंड करना कि मैं किसी और के साथ एंगेज हूँ, या फिर बहुत ज़्यादा वर्क करना, पैसे कमाना और ये सारे काम, मतलब नेम फेम रुतबा के लिए। तो दोनों कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि एक मेल होगा तो ही कुछ होगा। दोनों फीमेल या दोनों मेल भी हो सकते हैं ट्विन फ्लेम्स। तो ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि हाँ, ये हमारा एक सोल कनेक्शन है और आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन है वहाँ पर अवेकन होने लगते हैं जब आप उनको अपनी एनर्जी नहीं देते। जब आप उन्हें अपनी एनर्जी नहीं देते हैं तो उनके जो कार्मिक बैगेजेस हैं वो भी उतरने लगते हैं और उनकी भी दिमाग की घंटी बजने लगती है कि भई यहाँ का भी दरवाज़ा मेरे लिए बंद हो रहा है, क्योंकि हर जगह मैं जाता हूँ कोई मुझे पूछता नहीं है, लेकिन ये ज़रूर पूछती है। तो एक्चुअली आप दोनों का हार्ट चक्रा जो है पूरी तरह से अवेकन्ड रहता है और कहीं न कहीं उनका भी अवेकन होने लगता है। डिवाइन फेमिनाइन जब अवेकन होती हैं तो डिवाइन का जो हायर चक्रा है, जो कि उनका थ्रोट चक्र भी है, थर्ड आई चक्रा भी है, क्राउन चक्रा भी है, जो डिवाइन फेमिनाइन इन अपर चक्रास से डील करती हैं, तो उनके जो लोअर चक्रास हैं डिवाइन मस्कुलाइन के, है ना? तो वो उनसे वो डील करने लगते हैं। उन्हें उनको अंदर उनके चक्रास में सेंसेशन फील होती है, उनकी बिगिनिंग शुरू हो जाती है। किस चीज़ के बारे में? आपके अपना हायर सेल्फ में आने के बारे में। तो जो मेन जो बीच का चक्र है, जो फोर्थ चक्र है, वही चक्र आपसे जुड़ा रहता है, जिसे हम कहते हैं सिल्वर कॉर्ड कनेक्शन। तो सिल्वर कॉर्ड कनेक्शन ये आपका इससे रहता है हार्ट चक्र से रिलेटेड। तो डिवाइन फेमिनाइन जब अपने आप को ग्राउंडेड कर लेती हैं, जब अपने आप को मस्कुलाइन एनर्जी में भी लेकर आने की कोशिश करती हैं, वहाँ पर डिवाइन मस्कुलाइन, चाहे वो बहुत ही ज़्यादा मटीरियलिस्टिक ही क्यों ना हो, वो उनकी भी अवेकनिंग होनी शुरू हो जाती है। कई लोगों का जो मैं कह रही हूँ ना कि होती ही नहीं, वो तब होता है जब एक परमानेंट सेपरेशन वाली बात होती है, जब डिवाइन मस्कुलाइन ने ठान ही लिया कि नहीं, नहीं करना तो नहीं करना, इस तरह से। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप जितना बढ़ाते चले जाएंगे, आपकी अपनी साइकिक एबिलिटी और आपके जो एनर्जीज है वो हायर सेल्फ में आती चली जाती है। जितना ज़्यादा आप ग्राउंडेड होते हैं उतना ही आपकी एनर्जी हायर सेल्फ में होती है। कहते नहीं कि ज़मीन पे पैर रखो, ज़्यादा उड़ो मत। तो ज़मीन से जितना ज़्यादा जुड़े रहते हैं उतना ही आपकी एनर्जी हायर रहती है। इधर इनका रूट चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र और दूसरा चक्र जो है ना, ये ग्राउंडेड होने शुरू हो जाते हैं डिवाइन मस्कुलाइन के, और उनके जो अपने चैलेंजेस हैं वो अलग तरीके से इवॉल्व करते हैं उनको। आप ये नहीं कहेंगे कि चलो मैं अवेकन हो गई, अब मैं ज़रा इन्हें बता देती हूँ। जितना ज़्यादा आप उन्हें एनर्जी देंगे, चाहे उनको बता के, वीडियो सेंड करके, या ये बता के कि देखो हम ट्विन फ्लेम है, या ये बता के चक्रा हीलिंग ऐसे करो, ये मेडिटेशन ऐसे करो, आपकी एनर्जी लोअर लगती है, आप ये वाला काम करो, आप ये वाला चक्रा यूज़ करो। वो कहेंगे क्या दिमाग ख़राब कर दिया है, क्या टीचर बन गई है मेरी, हटाओ इसको, चलो हम पार्टी करते हैं। तो इस तरह से वाली बात होती है। तो डिवाइन मस्कुलाइन सीधी सी बात है। अब आप कहेंगे मैंने इतना समझाया फिर भी ये चल देते हैं कोई ना कोई पार्टी करने के लिए। इनकी ये सारी खराब आदतें जो है ना छूटती नहीं है। कारण यही है, चाहे वो मेल है, फीमेल है, डिवाइन मस्कुलाइन है, थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल है, या फिर मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम है, तो वो आपके पढ़ाने से, समझाने से, आपको आपके टीचिंग करने से उनको नहीं समझ में आएगा। इसीलिए कहती हूँ कि तुरंत मत बताया करें। कई लोग सीधे ऑडियो ही भेज देते हैं मेरा वाला कि हाँ देखो ये मैडम ने बताया हम ट्विन फ्लेम में, चलो अब आ जाओ मेरी तरफ। ऐसा होगा क्या? कभी कभी नहीं होता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम में ये कोई बात नहीं है कि वो उनको आपने ट्विन फ्लेम बताया तो वो अवेकन हो जाएंगे, और अवेकन हो गए तो वो आपकी तरफ आ जाएंगे कि हाँ हाँ हम ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम को समझना वही समझ सकता है जिसके अंदर वो उस तरह की फीलिंग्स आए। यानी कि डिवाइन फेमिनाइन को समझ में आ गया तो ज़रूरी नहीं है एट द सेम टाइम डिवाइन मस्कुलाइन को फुली अवेकन हो जाएंगे और समझ में आ जाएंगे, फील करेंगे और दौड़े आएंगे। ऐसा नहीं है। उनकी एनर्जी स्लोली स्लोली बढ़ती है आपकी तरफ। आपने बस पीछे नहीं देखना होता है। जिस तरह से आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो आप आगे ही देखेंगे ना, बैक मिरर पर बार बार देखेंगे तो आपका आगे गड़बड़ हो सकती है ना। तो इसी तरह से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप बार बार पीछे मत देखिए कि ये डिवाइन मस्कुलाइन कहाँ तक पहुंचे, जरा देखिए ये कहाँ तक पहुंचे। इनकी स्पीड आपसे भी दोगुना हो सकती है जब आप इन्हें एनर्जी देना बंद करें। दोनों ही अवेकन होते हैं लेकिन अलग अलग सर्कमस्टांसेस से। आपकी हुई है अवेकनिंग डिवाइन मस्कुलाइन से, डिवाइन मस्कुलाइन की हो सकती है अलग सर्कमस्टांसेस से हो, फाइनेंशियल क्राइसिस से हो, माता पिता ने धक्के मार के निकाला हो, या वटेवर, या कार्मिक ही इसका इनका जो है इस तरह का हो जाए कि इनको एक अलग ही डेस्टिनेशन मिलने लग जाए। फाइनली आप दोनों फिर टुगेदर होते हैं हार्ट चक्रा में। हार्ट चक्रा आपका मर्जिंग साइन आपको दिखाई देने लगते हैं।
और आपको शिव शक्ति के साइन दिखाई देने लगते हैं, ड्रीम में दिखाई देने लगते हैं, या फिर आपके अपने ही एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर आप करने लग जाते हैं काम, जैसे कि स्पिरिचुअलिटी है, और स्पिरिचुअलिटी में भी बीच में पर्टिकुलर निश है ट्विन फ्लेम का। हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर ही कोई वीडियोज या अपने एक्सपीरियंसेस बताते हो, या कुछ पोयम लिखते हो, या एनिमेशन के थ्रू कुछ करना चाह रहे हो, वट ये नहीं यांग से रिलेटेड या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। अगर आप अपने लिए पूरी तरह से यूनाइट हो गए हैं, पूरी तरह से आपको लगता है कि यस दिस इज माई डिवाइन मिशन, जब आपको अपने अंदर से ये महसूस होने लगता है कि यस मेरा डिवाइन मिशन मुझे मिल गया है, तो आप कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं और आप फुल्ली अवेकन हो जाते हैं ग्राउंडेडनेस के साथ। साथ ही साथ आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो भी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में आने लगते हैं। मतलब आप एक बबल फेज में आ गए, जैसे कि एक बबल है, यहाँ पर आप एक उसके अंदर आ चुके हैं, एक पर्टिकुलर उसके अंदर आ चुके हैं, पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर आ गए हैं, ये स्पिरिचुअल लोग हैं, ठीक है। तो उसके अंदर आप आ गए, तो मैट्रिक्स अभी बाहर है, वो भी फिर धीरे धीरे उस बबल के अंदर आते हैं। बबल इन द सेंस कि उस कैटेगरी में आ जाते हैं कि हाँ, आप ये उन्हें कह सकते हैं कि वो भी अवेकन हो रहे हैं। आप बिलीव करें या ना करें, उनको भी फिजिकल सेंसेशन होती है, फिजिकल यूनियन के साइंस दिखते हैं, एंजल नंबर्स उनको इसी समय में दिखते हैं जब आप उन्हें छोड़ने लगते हैं। आप बार बार मुझसे ये सवाल करते हैं, इसीलिए मैं एक बार फिर से वीडियो बना के लेकर आई हूँ कि उनकी अवेकनिंग कब होती है। उनकी अवेकनिंग का कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं है कि मैं बताऊँ कि जब ये होता है ना तब वो होता है। बेसिकली मोटा मोटा अगर समझना चाहें तो जब आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रही होती है, साथ ही साथ आप अपने कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में आने के बाद अपना सोल पर्पस जानना शुरू कर देते हैं और उस पर वर्कआउट करने लगते हैं। जैसे कि मैंने बताया, पर्टिकुलर निश पर आप काम करने लगते हैं, उसका सर्च एंड रिसर्चिंग आपकी शुरू हो जाती है वहां से, और आप उनको एनर्जी भी नहीं देते हैं, है ना, लेस कम्युनिकेशन होता है तब, और टेक केयर भी ज्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि एक ममता वाला भाव, एक फेमिनाइन वाला भाव आपके अंदर रहता ही है। चाहे आप उनकी मदर तो है नहीं, है ना, आप उनकी सिस्टर भी नहीं है, लेकिन आपके जो भाव हैं इसी तरह के हैं कि इनको कुछ ना होने पाए, डिवाइन मस्कुलाइन को कुछ ना होने पाए, वो वाला जो भाव है वो जागृत रहता ही है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हम क्या करें, हम तो हैं ही ऐसे, हम तो बहुत इमोशनल है, हम तो इमोशनल अटैचमेंट से ही तो बचने के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी बताई गई है। फिर आप कहते हैं ना कि क्यों मिले ये हमें, इसीलिए मिलते हैं, आपको ढंग से अवेकन करने के लिए, आपको अपने रास्ते पर फोकस होकर आने के लिए। ये नहीं कि इसको भी एनर्जी दी, उसको भी दिया, उसको भी पैसा दिया, उसको भी, डिवाइन मस्कुलाइन को भी अगर आपने लाखों रुपए दे दिए हैं जस्ट उनके मांगने पर, क्यों? क्योंकि उनको आदत पड़ गई है, इससे ना बात करना मांगू ना तो ये बात कर लेगी, इससे मैं कहूंगा फिजिकल कनेक्शन तो ये कर लेगी, इससे कहूंगा पैसे दे दे तो पैसे भी दे देगी। आपने सब कुछ दिया ही है, तो वहां पर आपको स्टॉप लगाना पड़ेगा। आप जिस दिन उनको मना करेंगे, उनकी ईगो पर हर्ट होगा, अब कैसे मना कर रही है, मना कैसे कर, मना करिए तो वो बात करना बंद करेंगे, भागेंगे, रन करेंगे, फिर अपने हिसाब से भी तो काम करेंगे। बार बार आप देते ही रहेंगे, पैसा भी देते रहेंगे, सब कुछ देते रहेंगे, तो वो हैबिट नहीं बना लेंगे आप उनकी। तो वही हैबिट को तोड़ना है, वही पैटर्न को तोड़ना है जो आपका पैटर्न है। आप कह रहे हैं हम तो ऐसे ही हैं, अगर आप ऐसे ही हैं तो आप लुटते ही रहेंगे और रोते ही रहेंगे। अगर आपने लुटते रहना, रोते रहना चूज किया है, तो फिर तो आप रोते रहिए और खुशी से रोइए, फिर ये वाली बात है। लेकिन रोने में कष्ट होता है, पेन होता है, दुख होता है, और ये लगता है कि डिवाइन मस्कुलाइन क्यों नहीं अवेकन हो रहे, तो वहां पर आपको स्टॉप करना होगा। वो डेफिनेटली अवेकन होते हैं आपके एनर्जी ना देने से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।